चलो अब आते हैं, आज हम लोग करेंगे क्लास 12 का थर्ड चैप्टर का 3 पॉइंट है ना, न्यूमेरिकल करेंगे 3.11 एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं हमारा क्या है। स्टोरेज बैटरी, एक स्टोरेज बैटरी है आपको 8 वोल्ट का, एक बैटरी दिया हुआ है स्टोरेज बैटरी 8 वोल्ट का। इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका हम मान लेते हैं यहाँ पे दिया है 0.5 ओम। चार्ज विथ बाय वोल्टेज डीसी सप्लाई, बैटरी आपका लगा हुआ है, डीसी सप्लाई जो है आपका वो है 120 वोल्ट, 120 वोल्ट। यूजिंग अ सीरीज रेसिस्टर, सीरीज रेसिस्टर्स क्या है कि आपका कितना है, यहाँ पे लगा है आपका सीरीज़ में 15.5 ओम सीरीज़ रेसिस्टर। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम लोग को दो चीज़ फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। आपको दो चीज़ फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या क्या है, हमारा टर्मिनल वोल्टेज है और आपका एक लास्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो टर्मिनल वोल्टेज पहले निकालना था। टर्मिनल वोल्टेज ये आप मान लो ये ए है और ये बी है, तो ये चीज़ हमारा गिवन है पूरे के पूरे सर्किट में। सर्किट समझ में आया। 8 वोल्ट बैटरी जुड़ा है, उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है। फिर डीसी सप्लाई मतलब जो सर्किट को पूरा सप्लाई दे रहा है वो 120 वोल्ट है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 15.5 ओम है। तो हमको बोला है इंटरनल वोल्टेज है ना, वोल्टेज टर्मिनल। तो वोल्टेज टर्मिनल सिंपल आप यहाँ पे KVL लगा सकते हैं ये दोनों के बीच में है ना, एक सर्किट। तो VA माइनस प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, फिर करंट के ही डायरेक्शन में है तो माइनस, करंट हम लोग को चाहिए इंटू 0.5, फिर माइनस VB इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड करंट। तो करंट फाइंड करने के लिए हम क्या फार्मूला है आपके पास, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस जितना टोटल है और टोटल R। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, 120 वोल्टेज चार्ज हो रहा है तो 120 वोल्टेज आपका सोर्स है और चार्जिंग 8 वोल्ट ले रहा है, तो माइनस टोटल रेजिस्टेंस कितना है 15.5 प्लस 0.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 112 एंड ये हो जाएगा 16 डिवाइड करके कितना आएगा 7 एम्पियर। सो करंट क्या आएगा 7 एम्पियर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 7। सो द वैल्यू बिकम VA माइनस VB, टर्मिनल वोल्टेज है आपका, ठीक है। तो ये आ गया इज इक्वल टू 8 प्लस उधर चला गया 7 5 जा 35, तो इट विल बिकम 11.5 वोल्ट। तो दैट वाज अ सॉल्यूशन। बहुत हल्का था, कोई बड़ा भारी बात नहीं है। आपका 3.11 का हमने देखा, एक बैटरी है आपका 8 वोल्ट का यहाँ जुड़ा हुआ, उसी के साथ रेजिस्टेंट इंटर रेजिस्टेंस ये है, कोई चार्जिंग हो रहा और यहाँ पे सोर्स वोल्टेज है। तो यही पूछा जा रहा था हम लोग को, व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग चार्जिंग। तो चार्जिंग के दौरान, तो चार्जिंग के दौरान इफेक्टिव वोल्टेज क्या बच जाएगा, माइनस करके टोटल रेजिस्टेंस करंट ये आ गया, टर्मिनल वोल्टेज का इक्वेशन डाल के हमने ये वैल्यू निकाल दिया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ हैविंग अ सीरीज रेजिस्टर इन अ चार्जिंग करंट। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सीरीज रेजिस्टेंस क्यों जोड़ेंगे हम चार्जिंग में, अगर नहीं जोड़ेंगे इसको हम सिंपली करते हैं टू, क्या मतलब है, टू मिनिमाइज या टू डिक्रीज द है ना करंट इन द सर्किट, ठीक है। टू डिक्रीज हम लिख सकते हैं सिंपली टू डिक्रीज द करंट। अगर करंट को डिक्रीज नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि वोल्टेज आपका, करंट बढ़ जाएगा, बढ़ने की वजह से क्या होगा, सर्किट आपका या अप्लाइंसेज है वो ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो सिंपली क्या है, टू डिक्रीज द करंट। पहले ही बताया गया करंट हम लोग कम करने के लिए रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं, ठीक है, सीरीज़ में, क्योंकि सीरीज़ में रेसिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो करंट सीरीज़ में रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए इसको जोड़ा जाता है ताकि अप्लाइंसेस ख़राब ना हो, क्योंकि करंट का स्पीड है मैक्सिमम होता है और अगर करंट मैक्सिमम होगा तो ये जल जाएगा या कुछ भी बर्न हो सकता है, ठीक है। दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ 13.11, ठीक है।